नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं ऐसी महिलाओं की जो नए भारत में हिम्मत, हौसले और कामयाबी का नया इतिहास लिख रही हैं। अपने दम पर, अपने हुनर से आसमान पर सफलता की दास्तान लिख रही हैं। हर क्षेत्र में अगर बेटियां अगुवाई के लिए तैयार हैं तो समाज भी खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कर रहा है। आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे अंबाला की तस्वीर, जहां घरों के मुख्य दरवाजे पर अब बेटियों और बहुओं की नेम प्लेट लगा दी गई हैं, और वो भी उनके शैक्षणिक योग्यता के साथ। क्या है इसका मकसद, आज आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बात होगी पटना में चल रही पिंक बस की महिला ड्राइवर की। समझेंगे कि गरीब तबके से आने वाली रागिनी की यह सफलता समाज के लिए कितना बड़ा संदेश है। आखिर में बात होगी छत्तीसगढ़ की अंजना उमराव की, जिन्होंने घर परिवार संभालते हुए और तमाम मुश्किलों को पार करते हुए फ्लाई ऐश ईंट की यूनिट खड़ी की है, और जिनका लक्ष्य हर महीने 7 लाख रुपए आमदनी का है। शुरुआत करते हैं अंबाला के गांव से, जहां घरों के आगे बेटियों और बहुओं की नेम प्लेट लगा दी गई हैं। आमतौर पर घर की नेम प्लेट पर मालिक का नाम होता है, लेकिन इस गांव ने परंपरा को बदलते हुए ऐसी बेटियों बहुओं को सम्मान दिया है जो पढ़ी लिखी हैं। मकसद साफ है, इस पहल से समाज की सोच बदलनी है, बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि बुलंदी छूने का उनका सपना पूरा हो सके। देखिए रिपोर्ट। तमन्ना, मनीषा, रूबल, सिमरन, रेनू या रजनी, देखिए तो लड़कियों के नाम भर हैं। और जैसा कि शेक्सपियर कह गए, नाम में क्या रखा है, लेकिन ये नाम जब तख्तियों पर लिखे हों, ये नाम जब घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर दर्ज हों, तो इसके मायने बदल जाते हैं। असल में घर के बाहर लगी ये तख्ती घर में रहने वालों का परिचय भर नहीं है, बल्कि उसकी पद प्रतिष्ठा और सामाजिक रुतबे को भी बयां करती है। और इसीलिए नेम प्लेट पर नाम होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब रवायत तो यही रही है कि घर के मालिक या पुरुषों के नाम ही नेम प्लेट पर दर्ज किए जाएं। लेकिन हरियाणा के अंबाला में एक गांव ने पुरानी सोच को खत्म करते हुए नई परंपरा की शुरुआत की। घर के नेम प्लेट पर अब बेटियों और बहुओं के नाम है, और वो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता और कहें कि डिग्री के साथ। यानी बात सिर्फ शौक या फैशन की नहीं, बात है महिलाओं के सम्मान की, उनकी अलहदा पहचान की। तो मैं ना अपनी पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने सरपंच जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है कि मतलब कि ना लड़कों को भी ऐसा फील होएगा कि हम भी इनसे आगे बढ़े। कहने को ये एक नेम प्लेट है, लेकिन इसने सदियों पुरानी मानसिकता पर सवालिया निशान जरूर लगा दिए हैं। बेटियों को लेकर अक्सर कहा जाता है कि उनका कोई घर नहीं होता। पुरानी पीढ़ी के लिए वो मायके में पराया धन रही हैं और ससुराल में पराए घर से आई लड़की। लेकिन गनी खेड़ा ने इस सोच को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाया है। पंचायत ने फैसला किया कि पढ़ी लिखी बेटियों और बहुओं के नाम वाली नेम प्लेट मेन गेट पर लगे, और वो भी उनकी डिग्री के साथ। गांव में सर्वे किया गया तो पता चला कि पढ़ी लिखी लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। बहुत खुश हैं और उनमें कॉन्फिडेंस आया है और उनको प्रेरणा भी मिली है कि आगे जो 12वीं करने के बाद बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती थी, उनको भी एक ये आएगा कि हम कम से कम ग्रेजुएशन तो जरूर करें, ताकि हमारे नाम की प्लेट भी हमारे घर के सामने लगे। तो यही कहना चाहूंगा कि जो और गांव के लोग हैं वो भी इस तरह के अपने कार्य ये बेटियों के नाम से करें, ताकि जो बेटियों में जो छुपी हुई शिक्षा वो लोगों को दिखे, जग जाहिर हो। और बेटियां जो हैं वो अपने हर फील्ड में काम कर रही हैं, और शिक्षा जरूरी है सर। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गांव समृद्ध है और यकीनन प्रगतिशील भी, क्योंकि यहाँ जो महिला ग्राम सभा है उसी ने पढ़ी लिखी बेटियों की लिस्ट बनाने का फैसला किया। इस काम में पंचों का भी सहयोग मिला। बात से बात निकली और तय हुआ कि दूसरी बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए नेम प्लेट पर अच्छी क्वालिफिकेशन वाली बेटी बहू का नाम दर्ज किया जाए।
क्योंकि जो हमारे गांव में एक ये नया कदम उठाया गया है, एक लड़कियों को नई पहचान दी गई है, जिससे पता चलता है, नेम प्लेट लगाई है, जिससे पता चलता है कि हमारे गांव, सभी गांव में कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लेडीज हैं, जो एक बहुत ही अच्छा फील कराती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा तब तक मुहिम नहीं बन सकता जब तक दीवारों पर लिखा रहेगा। इसे अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी घर, परिवार और समाज की है। गरीखेड़ा गांव के लोगों ने ये जिम्मेदारी उठाई। ज्योत से ज्योत जली और तमाम घरों के मेन गेट पर बेटियों की उपलब्धियां दर्ज हो गई। सर, बेटियों के लिए तो यही है कि वो पढ़ लिख के अपने गांव का नाम रोशन करें और आगे बढ़े। नेम प्लेट पर नाम आने से बेटियां तो खुश हैं ही, लेकिन इनके साथ ही एक आत्मविश्वास भी इनके अंदर आया है। कई बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने 10वीं या फिर 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब वो आगे पढ़ाई करना चाहती हैं। और इसी गांव की नहीं बल्कि चर्चा तो आसपास के गांव में भी हो रही है। वहां भी बदलाव की बयार बहने लगी है। पंचायत का एक बहुत अच्छा कदम है। इससे सभी लड़कियां भी प्रेरित हो रही हैं और वो उन्हें आगे बढ़ने की शिक्षा मिल रही है। और वो जैसे हमें छोटे बच्चे पूछते हैं कि आपकी प्लेट हमारे घर के बाहर लगी है, तो हम बताते हैं उनको कि हमने अच्छी स्टडी किया है इसलिए लगी है और आप भी अच्छे से पढ़ना। और मैं जैसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे भी बताती हूँ बच्चों को कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में ग्राम पंचायत ने एक नया कदम उठाया है, जिससे मतलब उन्होंने हमारी नेम प्लेट लगाई है घर के बाहर और सभी बच्चे भी खुश हैं। सभी मतलब गांव वाले बहुत खुश हैं इस कदम से। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में बेटियों ने तमाम क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है, कामयाबी हासिल की है और देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। वैसे एक दौर था जब बेटियों के लिए स्कूली पढ़ाई भी मुश्किल थी, पर अब वो हायर एजुकेशन की दौड़ में है। ग्रेजुएशन करने का लक्ष्य नहीं बल्कि नजर MBA और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज पर है। इस गांव को ही देख लीजिए जहां ऐसी बेटियों और बहुओं को परिवार का पूरा समर्थन मिल रहा है। ठीक ही कहते हैं कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और बड़े बदलाव छोटे फैसलों से आते हैं। अंबाला के इस गांव ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका बड़ा असर बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा बदलाव देश के दूसरे हिस्सों में भी नजर आए। अंबाला से कृष्ण बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो सिर्फ अपनी मंजिल तय नहीं करती बल्कि समाज की दिशा भी बदल देती हैं। बिहार की रागिनी की कहानी भी हौसले, आत्मविश्वास और बदलती सोच की है। पटना में गणतंत्र दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश मिला, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए चलाई जाने वाली पिंक बस की ड्राइविंग सीट भी महिलाओं को पास होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जब किसी समाज की बेटी स्टीयरिंग संभालती है तो वो सिर्फ गाड़ी नहीं चलाती, वो सदियों पुरानी सोच की दीवारें तोड़कर नया रास्ता बनाती है। ये तस्वीर उसी नए रास्ते की है। पटना के गांधी मैदान की धरती पर तिरंगे की शान के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था। उसी वक्त एक इतिहास भी रचा जा रहा था। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में एक ऐसी झांकी सामने आई जिसने सिर्फ तालियां नहीं बटोरी बल्कि सोच बदलने का काम भी किया। ये कहानी एक बस की नहीं बल्कि उस बेटी की है जिसने स्टीयरिंग थामकर समाज की दिशा बदलने का संदेश दिया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के दिल को छू लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह सिर्फ एक झांकी नहीं निकली थी बल्कि समाज में बदलते दौर, महिला सशक्तिकरण और सपनों को सच करने की कहानी थी। गणतंत्र दिवस की भव्य झांकी में जब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी BSRTC की पिंक बस गांधी मैदान में आगे बढ़ी तो उसकी स्टीयरिंग गरीब समाज की बेटी रागिनी कुमारी के हाथों में थी। ये पल सिर्फ गर्व का नहीं बल्कि उन हजारों बेटियों के लिए उम्मीद का संदेश है जो अब भी अपने सपनों को सीमाओं में बंधा मानती हैं।
रागिनी कुमारी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बस चलाकर ये साबित कर दिया कि मेहनत, प्रशिक्षण और हौसले के आगे कोई भी दीवार टिक नहीं सकती। उनकी मौजूदगी ने गरीब तबके की बेटियों को ये भरोसा दिया कि अगर अवसर मिले तो वो भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। समुदाय के लोग आपस में ही झगड़ा करते हैं कि इसकी बेटी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, उसकी बहू आगे बढ़नी नहीं चाहिए, ऐसा होता है। और ऊपर से के जो कास्ट के और भी जो अदर जो हम लोग से ऊपर के जो होते हैं वो लोग तो हम लोग से मतलब हम लोग का कुछ जो विचार होता है वो तक लेना नहीं पसंद करते हैं। जैसे कि जब शुरू बार में परिवहन मंत्री से मैं मिली थी, श्रवण कुमार से, उनके द्वारा मुझे मिला था प्रशस्ति पत्र। तो ऐसा था ना कि जो मेरे गाँव के जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने मतलब काफी हल्के फुल्के मतलब कुछ नहीं समझते थे कि अरे ये क्या ही चलाएगी, इतनी पतली है, फलाने की बेटी ऐसी है वैसी है। तो अभी लोग अच्छा है कि मतलब गणतंत्र दिवस पे अगर हमको मौका मिले तो हो सकता है उन लोग हमको सपोर्ट करें, उम्मीद तो रखता। फिलहाल बिहार राज्य पथ परिवहन निगम राज्य में 100 पिंक बसों का संचालन कर रहा है। अभी इन बसों में पुरुष चालक और महिला सह चालक तैनात हैं, लेकिन निगम की योजना है कि आने वाले समय में सभी पिंक बसों पर महिला चालक और सह चालक ही हो। इसी दिशा में 19 महिला चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पटना की सड़कों पर पिंक बसों की कमान संभालेंगी। पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के अलाउद्दीन चक गांव की रहने वाली रागिनी कुमारी अपने परिवार की पहली स्नातक पास बेटी हैं। उनके पिता अजय कुमार माझी टोला सेवक के रूप में कार्यरत हैं। रागिनी बताती हैं कि उनकी मां सोनी देवी और दादी यशोदा देवी ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही प्रेरित किया। रागिनी ने 18 अगस्त 2025 को IDTR औरंगाबाद में वाहन चालक प्रशिक्षण के लिए नामांकन लिया था। 16 सितंबर को उन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया और 2 दिसंबर को पटना DTO से हैवी मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। इससे पहले वो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी हासिल कर चुकी हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट, सड़क सुरक्षा और वाहन की तकनीकी जानकारी दी गई। रागिनी संगीत और योग में भी प्रशिक्षित हैं और मानती हैं कि आत्मविश्वास ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है। गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी से पहले गांधी मैदान स्थित बस डिपो में रागिनी के साथ 6 महिला चालकों ने 1 हफ्ते से अधिक समय तक अभ्यास किया। पिंक बसों में खास तौर पर महिलाओं के लिए तमाम सुविधाएं हैं, जो उनकी सुरक्षा के साथ उनकी जरूरतों के हिसाब से इसमें 22 आरामदायक सीटें और सीट बेल्ट है। CCTV कैमरे लगे हैं, GPS ट्रैकिंग सिस्टम, आपात स्थिति के लिए पैनिक बटन, मोबाइल चार्जिंग सुविधा भी मौजूद है। पटना की बसों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और प्राथमिक उपचार किट भी मौजूद है। पिंक बस को 2 पालियों में 4 फेरे लगाए जाते हैं, जिससे छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को लाभ मिल सके। इस बस का किराया 6 रुपए और अधिक से अधिक 25 रुपए है और पटना शहर में ये दर लगभग 40% सस्ती है। पिंक बस पर रागिनी की ये यात्रा सिर्फ एक नौकरी की कहानी नहीं, ये सपनों की उड़ान है, जो न सिर्फ बिहार बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी बेटियों के लिए एक मिसाल है। पटना से अनिकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात छत्तीसगढ़ की अंजना उरांव की करते हैं, जिनकी कहानी हौसले, मेहनत और आत्मनिर्भरता की अद्भुत मिसाल है। बदलते भारत में महिलाएं अब सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल रही, बल्कि उद्योग और रोजगार की नई इबारत भी लिख रही हैं। छत्तीसगढ़ के दूरदराज इलाके से निकली एक महिला ने सीमित साधनों के बावजूद बड़ा सपना देखा और उसे साकार कर दिखाया। ये दास्तान है किसी महिला के मजबूत इच्छा शक्ति से शून्य से शिखर तक पहुंचने की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो हाथ रोटियां बनाते हैं, घर चलाते हैं, चूल्हा चौका संभालते हैं, अगर ठान लें तो मशीन चला सकते हैं। रेत, राख और सीमेंट से उम्मीदों की मजबूत ईंट बना सकते हैं, नए निर्माण की नींव रख सकते हैं और इस तरह आकाश चूमती उम्मीदों को साकार कर सकते हैं। ये बदलते भारत में महिलाओं की बदलती भूमिका और उनके सशक्तिकरण की अनोखी तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के दूर दराज इलाके कोरिया में एक महिला के शून्य से शिखर तक पहुंचने की दास्तान है। ऐसी महिला जिसने 4,000 रुपए महीने की नौकरी करते हुए कारोबार शुरू करने का फैसला किया और तमाम रुकावटों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। ये कहानी है अंजना उरांव की।
2-3 मशीनें, एक ट्रैक्टर, लकड़ी के बने सांचे, पावर प्लांट से आई राख, रेत और सीमेंट, इनसे मिलकर बनती है फ्लाई ऐश ईंट। और ये पूरा सेटअप खड़ा किया है अंजना उरांव ने। हुआ यूं कि जनपद पंचायत में डेटा एंट्री करने वाली अंजना को एक दिन डस्टबिन में कागज का एक टुकड़ा नजर आया, जिस पर प्रधानमंत्री सृजन स्वरोजगार योजना का जिक्र था। कहने को वो कचरा था, लेकिन अंजना को उस कागज के टुकड़े में संभावना नजर आई। ज्यादा जानकारी के लिए वो जिला उद्योग केंद्र पहुंची और सलाह लेकर फ्लाई ऐश ईंट उद्योग की शुरुआत की। इस कार्य को जब स्थापित की तो मेरे पति भी फुल सपोर्ट किए। शुरू से करते आए कि एक बार तो बोले अरे इतना परेशान हो रही है, छोड़ दें। बोले नहीं छोड़ूंगी, करूंगी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट किए। तो घर वाले नहीं जानते थे, इसलिए सपोर्ट नहीं किए। फिर अब मशीन वगैरह सब स्थापित हो गया, तो अब पूंजीपति में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत जा रहा था, तो घर से अब फुल सपोर्ट मिल रहा है। सास ससुर, देवर देवरानी सब सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि फ्लाई ऐश ईंटें फ्लाई ऐश से बनती हैं, जो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट का एक बाय प्रोडक्ट है। सीमेंट, पानी और अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर इसका पेस्ट बनाया जाता है, जिसे बाद में सांचों में डाला जाता है और टिकाऊ हल्की ईंटें बनाने के लिए उच्च तापमान पर पकाया जाता है। लाल ईंट की तुलना में इसमें कई खूबियां होती हैं, इसलिए धीरे धीरे इनकी मांग बढ़ रही है। लोग मान रहे थे कि फ्लाई ऐश ईंट बनाने की योजना में अंजना नाकाम होंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दस्तावेज जुटाना, बैंक के चक्कर लगाना, लोगों के ताने सुनना, ऐसी तमाम चुनौतियों से लड़कर अंजना आगे बढ़ी। फिर बैंक से 30 लाख रुपए का ऋण मिला और मशीनें मंगाई गई। जल्दी ही शेड भी बन गया और कोरबा से फ्लाई ऐश भी आ गई। मजबूत इरादों के साथ अक्टूबर 2025 से ईंटों का उत्पादन भी शुरू हो गया। अंजना उरांव की अंजना एंटरप्राइजेस फ्लाई ऐश ईंट इकाई में अब तक लगभग 80,000 ईंटों का निर्माण हो चुका है। 60,000 रुपए की बैंक किश्त अनियमित रूप से जमा हो रही है, बिना किसी चूक के। अब ईंटों की मांग बढ़ती जा रही है। लक्ष्य प्रतिदिन 15,000 ईंट उत्पादन, अब प्रतिमाह 6 से 7 लाख रुपए का कारोबार। दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक महीने में 6 से 7 लाख रुपए कमाऊंगी। उद्योग के साथ खेती, बच्चों की परवरिश, सब कुछ संतुलन के साथ चल रहा है। 4 एकड़ भूमि पर धान और गेहूं की खेती भी जारी है। अंजना उरांव की कहानी महिला सशक्तिकरण के साथ आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर और इसमें सरकारी योजनाओं की कामयाबी बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।